Hello and welcome to Crazy Science. I am presenting second part of chemical reaction and equation, NCERT class 10th science chapter 1. Let's get started. Before starting new topics, let us try to recall that we had covered in the last video that will help you to set the concept of this chapter in your memory. So these are the topics that we have covered in the last वीडियो. सो व्हाट आर दिस, क्या है, हम लोग क्या क्या कवर किया है लास्ट वीडियो में. हम लोग ने कवर किया केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो ये चार टॉपिक को हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर किया था. सो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप्स है. सो यू कैन सी हियर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दीज आर कौन कौन सा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पांचों का पांचों हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस सी the next slide is about combination reaction, and you can see I have not written any definition in this slide. The reason is, इसका रीज़न यही है कि आपको मैं नोट्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. आप वहाँ पे जाइए, अपना नोट्स कलेक्ट कीजिए. इधर यू कैन कॉपी इन योर नोटबुक और आप अपना नोट्स को PDF फाइल में आइदर फ़ोन पे और या लैपटॉप पे रख सकते हैं. सो माई मेन मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स. तो आप जब समझ जाएंगे अपना आप ही लिख पाएंगे. दैट्स द थिंग. सो लेट अस स्टार्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactants combine to form a single product. जहाँ पे क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेगा, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा. ऐसा रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए. ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, और ये हुआ वाटर. दोनों कंबाइन किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है. सो यहाँ पे आपने देखा दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. लुक एट हियर. यहाँ पे एक पिक्चर है किसका, एक एक्सपेरिमेंट का. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पिक्चर आई हैव पुट इन दिस स्लाइड. द रीज़न इज दैट हियर यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहाँ पे डाला, वाटर में डाला. तो हम लोग ने क्या देखा थोड़े बाद में, व्हेन यू टच द बीकर यू विल फाइंड दैट देयर इज़ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल वाटर लिया था उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया. क्यों राइज हो गया? बिकॉज हम लोग ने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया. और आप तो जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा था तब एट द सेम टाइम हीट भी जनरेट हो रहा था. तो हम लोग ऐसे टच करके देख सकते हैं. दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट होता है. ठीक है, क्या जनरेट होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट होता है. तो अब ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic reaction. ऐसा रिएक्शन लोग का हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक देख लेते हैं, जब कार्बन मतलब कोल और ऊट जिसी को भी हम लोग बर्न करते हैं, आप लोग को तो पता है उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो मिलके एक बनाया. ठीक है, एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो is an example of exothermic
रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए जब वुड बर्न करता है वी गेट लॉट्स ऑफ हीट, इजंट इट, हीट एंड लाइट। तो ये क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकल सकता है दैट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, सो द रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक रिएक्टेंट ब्रेक होके या फिर स्प्लिट होके दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है, या फिर न्यू सब्सटेंसेस देगा या फिर न्यू कंपाउंड्स फॉर्मेशन करेगा। सो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा और वो स्प्लिट होके ब्रेक होके क्या बनेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है आयरन सल्फेट का। सो आयरन सल्फेट क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक होके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, साथ में क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कंपाउंड ब्रेक होके 3 न्यू कंपाउंड्स बनाया है। तो ऐसे टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना टाइप का है, 3 टाइप का है। दे आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल मीन्स हीट। सो ऐसा रिएक्शन जिसको करने के लिए वी हैव टू गिव हीट, ओके, हम लोग को क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, मीन्स उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा। ऐसा रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब हीट करेंगे देखेंगे वो क्या बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइम, और साथ में क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको याद रखना है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मेकिंग सीमेंट। इसे सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, CaO को। सो थर्मल डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन को कभी कभी आपको मिलेगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो बोथ आर सेम। सो फोटो डिकम्पोजिशन नेम फोटो, हम लोग यहाँ पे कैमरा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग किसके बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। सो फोटो बोलने से तो आपको पता है आजकल सब लोग सोचते हैं आइदर मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करें या फिर कैमरा से। तो लेकिन हम लोग जब साइंस में फ़ोटो पढ़ेंगे उसका मतलब होगा लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, तो फोटो डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है इस रिएक्शन में आपको क्या चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा। और लाइट कहाँ से मिलेगा, सनलाइट, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट पर रखेंगे देन इट विल बी स्प्लिट इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस और सिल्वर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटो और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रो ये वर्ड कहाँ मिलते हैं आपको, जब इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना पड़ेगा और उससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड को स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यू कैन सी हियर, जो वाटर है उससे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे देन इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नाउ आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हम लोग को हमेशा क्या चाहिए होता है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होता है।
वो चाहे हीट हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, है कि नहीं। सो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट के एब्जॉर्प्शन हो, जहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये सारे जो थर्मल जो डिकम्पोजिशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सारे किसके अंडर भी आ जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस स्लाइड में हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, we can say that most of the decomposition reaction are endothermic. most of the decomposition क्यों बोला गया, उस लास्ट स्लाइड में भी बोला मैंने, most of the combination reaction are exothermic, यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ most of the combination what decomposition reactions are endothermic reaction। क्यों, क्योंकि हर रिएक्शन मतलब हर कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया मोस्ट, अंडरस्टूड, मतलब ज़्यादातर होता है। सो एंडोथर्मिक का और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग लाइट एब्जॉर्ब होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, लेकिन आप बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आप इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा, इस तरफ रखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उस साइड हम लोग क्या रखते हैं, जो फॉर्मेशन हुआ वो ग्लूकोज का होता है, साथ में वो वाटर और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, तो वो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, बट वो क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का ज़रूरत हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चला, डिस्प्लेस करो मतलब भगा दो, है ना। तो इसमें क्या करेगा, इसमें जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेसलिंग चल रहा है, दो बंदा फाइट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा, वीक को मार गिराएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन व्हाट यूल फाइंड, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव वाला है, सपोज ये हम लोग का एक कंपाउंड है, तो मोर रिएक्टिव कौन हो गया यहाँ पे, ये येलो वाला। तो येलो क्या करेगा, ये ब्लू का प्लेस को ले लेगा, यू कैन सी हियर। सो बट यहाँ पे तो ये गलत है, सो इट शुड बी सी एंड इट शुड बी बी। तो देखिए सी ने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज सी इज मोर स्ट्रोंगर देन ए। तो यहाँ पे सी जो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, इसलिए वो ए को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हियर यू कैन सी वन एग्जांपल, जहाँ पे आयरन जो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट, ये देखिए ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें आयरन नेल दिया गया है। देन इसको जब डीप किया, क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे कॉपर जो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर आयरन सल्फेट बन रहा है। तभी देखिए इसका कलर पहले ब्लू था, फिर क्या बन गया, ग्रीन बन गया। ओके, सो व्हेन iron nail dipped in copper sulfate solution, then the iron nail becomes brownish in color by deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes dirty green color due to formation of iron sulfate। ये हम लोग ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, now let us learn about double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, क्या हम लोग यहाँ पे किसी को दो बार डिस्प्लेस करने वाला है, डबल डिस्प्लेस करने वाले हैं, नो नो नो। सो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, दैट इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स विल रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, उन लोग क्या करके कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, एक्सचेंज करेगा एक दूसरे के साथ, आप ये ले लो, हमें वो दे दो, इस टाइप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो ए है वो क्या करेगा, सी का प्लेस में चला जाएगा, और सी जो क्या होगा, ए का प्लेस में आ जाएगा। जस्ट दे विल चेंज देयर प्लेस। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन
will be called as double displacement reaction, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए जब सी के प्लेस में चलेगा तो क्या बनेगा ए डी, और सी जब ए के प्लेस पे आ जाएगा तो क्या बनेगा सी बी, है कि नहीं। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा, ये जब बनेगा Na क्या करेगा, Cl के पास चला जाएगा तो क्या बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये जो B है बेरियम, ये कहाँ पे आ जाएगा, सोडियम का प्लेस पे आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा बेरियम सल्फेट। ओके, सो हियर बेरियम सल्फेट जो है वो क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब है ये जब एक्सचेंज ऑफ आयन होगा तो उसमें से एक क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, और वो सॉलिड जो क्या होगा सोल्यूशन में इंसॉल्युबल होगा, जिसको देखने में ऐसा लगेगा क्लाउड हैंग होके क्लाउड हैंग है वो सोल्यूशन में। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, okay, in which one of the product form is an insoluble substance and is thrown out of the solution as solid means precipitate is called precipitation reaction। ऐसा रिएक्शन को हम लोग precipitation reaction भी बोलते हैं। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि आपने तो रिएक्शन होते हुए नहीं देखा। तो हमें कोई भी रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है विल नो बाय सीइंग दिस डाउनवर्ड एरो। ये डाउनवर्ड एरो देख के हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये एक प्रेसिपिटेट है। सो हियर सिंस बेरियम सल्फेट इज़ अ प्रेसिपिटेट, तो हम इसको यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, एक एरो बना के डाउनवर्ड दिखा सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या दिखाई मिलेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी मिल जाएगा। So I hope you have understood all these 4 types of reaction, and the last reaction, that is the oxidation and reduction reaction, will cover in the next part. Okay, तो अभी आपके लिए फ़िलहाल what you have practice questions. It is very important that you must practice few questions to check yourself that how much you have understood about the topics, है ना, कितना आपको समझ में आया टॉपिक्स के बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन यू सब्सक्राइब इट, पुट लाइक एंड also share it with your friends. Thanks for watching.